हमारे चैनल लर्न विद गारिमा में आपका स्वागत है। राजस्थान के वीर और त्यागमयी इतिहास में कई ऐसी गाथाएं हैं जो आज भी लोगों के दिलों में जीवंत हैं। ऐसी ही एक कहानी है त्याग और मातृत्व की प्रतिमूर्ति पन्ना धाय की। ये कहानी सिर्फ एक धाय माँ की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी महिला की भी है जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर अपनी मातृभूमि और राजधर्म की रक्षा की। पन्ना धाय मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के दरबार में नियुक्त एक धाय थी। धाय का कार्य शाही बच्चों की देखभाल करना होता था। पन्ना को यह गौरवपूर्ण कार्य सौंपा गया था कि वह महाराणा उदय सिंह की देखभाल करे। पन्ना धाय न केवल उदय सिंह की धाय मां थीं, बल्कि उन्हें अपना पुत्र समान मानती थीं। उदय सिंह महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र थे और मेवाड़ के भावी उत्तराधिकारी थे। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। राणा संग्राम सिंह राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ कमजोर पड़ने लगा था। इसके बाद राणा विक्रमादित्य सिंह सत्ता पर आए, लेकिन उनका शासन अक्षम और अस्थिर था। उनकी कठोरता और अशिष्ट व्यवहार के कारण जनता और दरबारी उनसे असंतुष्ट थे। इस अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मेवाड़ के शत्रु हमेशा तैयार रहते थे। विक्रमादित्य सिंह के शासनकाल में उनके सौतेले भाई बनवीर ने सत्ता पर अधिकार करने का षड्यंत्र रचा। बनवीर, जो कि राणा संग्राम सिंह के एक अन्य पुत्र थे, सत्ता की लालसा में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। इसके बाद उनकी नजर महाराणा उदय सिंह पर पड़ी, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उदय सिंह जीवित रहे तो वे मेवाड़ के वैध उत्तराधिकारी होंगे। जब बनवीर ने उदय सिंह को मारने की योजना बनाई तो यह खबर पन्ना धाय तक पहुंची। उसने तुरंत ही यह समझ लिया कि उदय सिंह की जान बचाने के लिए कुछ असाधारण करना होगा। पन्ना धाय ने जो निर्णय लिया वह इतिहास में त्याग और बलिदान की अनुपम मिसाल बन गया। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुलाने का निश्चय किया। उसने उदय सिंह को एक टोकरी में छिपाकर महल से बाहर भेजने की योजना बनाई। जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया तो उसने बिस्तर पर लेटे हुए बच्चे को ही उदय सिंह समझा और निर्दयता से उसकी हत्या कर दी। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि पन्ना धाय का अपना पुत्र चंदन था। पन्ना धाय के लिए यह निर्णय लेना अत्यंत कठिन था। एक मां के रूप में अपने पुत्र को खोना अत्यंत दुखद था, लेकिन उसने अपने मातृधर्म से ऊपर उठकर राजधर्म का पालन किया। उसकी दृष्टि में मेवाड़ की सुरक्षा और भविष्य अधिक महत्वपूर्ण थे। पन्ना का यह त्याग न केवल एक बच्चे को बचाने के लिए था, बल्कि यह पूरे राज्य और उसके गौरव को बचाने का प्रयास था। उदय सिंह को सुरक्षित महल से बाहर ले जाया गया और जंगलों में छिपाकर रखा गया। पन्ना धाय ने उसे छिपाने के लिए हर संभव प्रयास किया और कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने उदय सिंह को अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य और सम्मान का पाठ पढ़ाया। कुछ वर्षों बाद जब उदय सिंह ने पर्याप्त समर्थन प्राप्त कर लिया तो उन्होंने बनवीर के खिलाफ विद्रोह किया और मेवाड़ का सिंहासन वापस प्राप्त किया। उदय सिंह के शासनकाल में मेवाड़ ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। पन्ना धाय का नाम आज भी राजस्थान में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। पन्ना धाय की कहानी एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जो आज भी हमें यह सिखाती है कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और त्याग ही सच्ची वीरता है। इसी प्रकार की ऐतिहासिक कहानी को जानने के लिए हमसे जुड़े रहे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।